स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आपका SI न्यूज में इस टाइम हम कवर कर रहे हैं दिग्विजय नगर वार्ड नंबर 16, जहाँ के पार्षद है ऋषि मोहन वर्मा। और ये हमारे वार्ड हमारे पार्षद की जो सीरीज है, इसमें एपिसोड 4 को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, साथ में मेरे साथ कैमरा पर्सन हमजा के साथ। क्या नाम है चाचा जी? मार्कंडेय मिश्रा। आप यहीं रहते हैं दिग्विजय नगर? हाँ, दिग्विजय नगर। आपके पार्षद हैं ऋषि मोहन वर्मा जी। ये देख रहे पीछे जो नाली, ये चौक लगी हुई है, क्या आपने इससे पार्षद जी से कहा? अरे आते हैं जाते हैं देखते हैं, कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए इसी मोहल्ले में जब हैं तो उनको खुद। हम आपको देखा, आपको बच्चों को आप लेके आ रहे थे, तो आप कंधे पे उठा के लेके आ रहे थे। तो आपने कभी पार्षद से जाके इस समस्या के लिए कहा? समस्या तो क्या कहें, जब इसी मोहल्ले में रहते हैं, आते जाते हैं बराबर जी, तो उनको इतना तो ध्यान देना चाहिए कि हमारी पानी कहाँ लग रहा है, कहाँ कैसे है। सभी लोग आते जाते हैं इस मोहल्ले के लोग, तो उनको खुद ध्यान देना चाहिए, है नहीं जी? हाँ। चाची क्या नाम है आपका? कैलाशी। आप इसी वार्ड में रहती हैं? हाँ, इसी वार्ड में है मारो पार घर। हाँ। तो जैसे ये हम कह रहे हैं कि यहाँ के पार्षद जो हैं ऋषि मोहन वर्मा जी, वो आपके बीच आते जाते हैं, सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं साफ करने के लिए? भैया आते होंगे, हम उज मालूम रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उबैद अहमद। आप इसी वार्ड में रहते हैं? ये वार्ड नंबर 16 है, दिग्विजय नगर। ऋषि मोहन वर्मा जी तो काफी दिनों से यहाँ के पार्षद रहे हैं। इधर विगत 2 सालों में जो इधर का जो नया सत्र शुरू हुआ है, इस बार जब जीते हैं, तो उन 2 सालों में उनके जो कुछ उत्कृष्ट कार्य हुए हैं इस वार्ड में। ये हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं खुद ही पहले नहीं रहता था, लेकिन इस साल 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे जो भी काम उनसे पड़ा उन्होंने तुरंत उसको किया। साफ सफाई कर्मी आते हैं नियमित, जो भी काम पड़ा हमको कई बार वो तो निवास प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी उन्होंने बना दिया। ये लाइट जो दिखाइए आप देख रहे हैं, लाइट इन्होंने अभी 15 दिन 2 हफ्ता पहले उन्होंने लगवा के दिया है। और ये शायद ये जो अभी काम लाइन है, शायद कुछ ही दिन पहले एप्लीकेशन दिया गया था। जैसे उनके कार्य वार्ड के लिए समर्पित है। आप उसी वार्ड में रहते हैं? इसी वार्ड में। ये वार्ड नंबर 16 है, दिग्विजय नगर। यहाँ के ऋषि मोहन वर्मा जी यहाँ के पार्षद हैं। तो उनके कार्यकाल में 2 सालों में, पार्षद तो पूर्व में भी रहे हैं, पर अभी 2 सालों में जो कार्यकाल है उनका, जैसे उपलब्धियां क्या, सड़क नाली क्या बनवाया उन्होंने यहाँ पे? उन्होंने तो सब कुछ सही बनवाया है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। खुदा था, यहाँ पे काम चल रहा था शायद, यहाँ पे सिविल लाइन लगी हुई जी, यहाँ पे भी जो है खुदा हुआ है, क्या नाम है, जो है सिविल लाइन लगवा रहे हैं। अभी रोड की वजह से जो है काम चल रहा है, तो अब लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी काम तेजी से हो रहा है। आपके बीच में वो आते जाते रहते हैं? जी। सर आपका नाम? ब्रह्मानंद गुप्ता। रमानंद जी, आप इसी वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर 16 दिग्विजय नगर। तो आपने तो कई बार ऋषि मोहन वर्मा जी को वोट दिया होगा, तो उनके कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा था, शुरू से अच्छा। आप उसका अनुभव बताइए। कार्य उनका, जो पार्षद का जो कार्यभार होता है, उन्होंने बखूबी निभाया है। हाँ, उन्होंने निभाया है। सड़क उन्हीं का देन है, पोल लाइट वगैरह सब कुछ, नाली बराबर देखभाल करते रहते हैं। हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था में थोड़ा अभाव है, जैसे अभी भी देखिए कूड़े उड़े लगे हैं। खैर, तो क्या वो सफाई कर्मी नियमित नहीं आते हैं? डेली आते हैं, लेकिन कल से नहीं आ रहे हैं। कल और आज नहीं आया है, तो हो सकता तबीयत खराब हो, ड्यूटी नहीं लगा पाए किसी और को। लेकिन यहाँ तो सफाई के मामले में डेली सफाई होती है। ये रास्ता जान लीजिए, कॉलोनी गोरखपुर में हर वार्डों से मशहूर कॉलोनी है जी, दिग्विजय नगर सफाई के मामले में जी। क्योंकि अब ये सड़क ट्रांसपोर्ट हुई है, जो कार्य चल रहे हैं, कार्य चल रहा है ना, तो इसीलिए जरा सा देखने में आपको लग रहा है। वार्ड नंबर 16 जनता संवाद के बाद हमारी मुलाकात हुई वार्ड नंबर 16 के पार्षद श्री ऋषि मोहन वर्मा जी से। एक मुलाकात हुई, मैंने उनसे जनता की बातों को पार्षद जी से विचार विमर्श कराया। स्वागत है आपका SI न्यूज में। ऋषि भाई, आपके वार्ड में हमने देखा कि कार्य बहुत हो रहे हैं,
थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं जल जमाव है, जैसे निर्माण कार्य की वजह से, अब बरसात का मौसम भी है, तो सफाई व्यवस्था थोड़ा सा ठीक से नहीं है। इस बारे में देखिए, सफाई व्यवस्था और निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान आप अक्सर देखे होंगे कि कहीं नालों का निर्माण होता है तो उसके लिए पानी का डायवर्जन किया जाता है। बड़े नाले का निर्माण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है गोरखनाथ थाने से हुमायूंपुर चौराहा होते हुए HN सिंह चौराहे तक वो 4 लेन और 2 लेन का निर्माण करा रहे हैं। PWD कार्यदायी संस्था है। PWD को ही इस बात का ध्यान देना है कि उनका काम चले, प्रगति पर रहे, लेकिन साथ में स्थानीय नागरिकों के सुविधाओं का भी ख्याल किया जाए। आप उधर से आए होंगे तो देखे होंगे अंसारी रोड पे जो नाला बन रहा है उस पे PWD के सहायक अभियंता से भी बात हुई, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल जी से भी बात हुई। हम लोगों ने ये कहा कि आने जाने में लगातार पब्लिक उस पानी से रन कर रही है। एक डाइवर्जन पानी का बनाना अति आवश्यक है कि वो डाइवर्जन उसका करें कि उस मुख्य रोड पे पानी न लगे। बच्चों को स्कूल जाना है और राहगीरों को अन्य कई काम होते हैं, और ये इधर से भी जाम कभी कभी मिल जाता है और इधर तो प्रॉपर जाम मिल जाता है जब पानी रहता है। इसमें तमाम असुविधाएं लोगों को हो रही है। दिग्विजय नगर कॉलोनी में पार्क के पास काली मंदिर तक आएंगे तो आपको भी पानी दिखेगा। वो पानी करीबन 15-20 दिन, 1 महीने से लगातार वहाँ बना रह रहा है। लोगों ने अपना मकान तोड़वाया, मकान का मलबा नालों में गिर गया। कई बार सफाई हुई, मशीनें लगी, बरसातों में सफाई हुई, बरसात का भी पानी भरता है उसी नाले से जाता है। तो जब निकासी एक ही मुख्य नाले से है और वही नाला जाम हो जाएगा तो इस तरह की दिक्कतें कॉलोनी में आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए इसका निदान भी कराना प्रॉपर जरूरी है। अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने सभी अधिकारियों को इस बारे में बता दिया है। उम्मीद है कि जल्दी ही उसका कोई निदान हो जाएगा। हमारी मशीनें लगी हुई हैं नगर निगम की। सफाई इंस्पेक्टर सुधीर यादव जी के नेतृत्व में नगर निगम की नाले की भी टीम लगी हुई है। ये लोग सफाई कर रहे हैं। इधर से आप जाएंगे तो वो भी देखेंगे कि वहाँ मशीन लग करके प्रॉपर सफाई दोनों नालों की कर रही है। मुख्य रोड होने की वजह से जाम की भी समस्या हो जाती है सफाई के दौरान, लेकिन इसमें काम बाधित नहीं होता है, अपना समय से काम निकाल लिया जाता है। एक सवाल ये है कि आप तो पूर्व में भी पार्षद रहे, आप इससे पहले उपसभापति भी रहे नगर निगम में। बिल्कुल सही। मेरा एक सवाल है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये कवायद है कि गोरखपुर स्मार्ट सिटी की जो आधारशिला है वो नगर निगम से ही रखा जाए। बिल्कुल सही है। तो इस पहले पूर्व में जो बजट आते थे और जो कार्य में आप उपसभापति रहे, आपने वो पेश किया होगा। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री आपके गृह जनपद से है, क्या गृह जिले का कोई लाभ है? बिल्कुल लाभ है। गृह जिले के तो बात करेंगे, लेकिन हम पूरे यूपी की लाभ की बात कर रहे हैं। हम एक दिन में लगातार यह देखते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में आए, लेकिन उसके बाद फिर उनका बनारस का भी दौरा, फिर कभी आगरा का दौरा। अभी आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में उन्होंने एक्सप्रेसवे लिंक का उद्घाटन किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गोरखपुर में ही हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में एक तरीके से एक पैटर्न पर एक योजना पे काम चल रहा है। एक चीज और है, जैसे इस बार नगर निगम में जो संसदीय वो पार्षदों के दल का जो वो होता है बोर्ड होता है, जो इस बार बोर्ड जो है वो क्या बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का बना, उसका कहीं से आपको लाभ प्राप्त है? बिल्कुल लाभ है। हमारे महापौर जी हैं भारतीय जनता। देखिए, नगर निगम सदन में सदस्य समान है, दल की अलग अलग प्रतिबद्धताएं हैं, लेकिन सदस्य सभी मिलकर काम करते हैं। इसलिए विकास के काम में कभी ये नहीं अवरोध आता है कि कितने पार्षद सपा के हैं, कितने पार्षद भाजपा के हैं। लेकिन एक बोर्ड बीजेपी की बनती है तो जो भी अपने योजनाओं के या जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का मामला सदन में उठता है तो निर्विरोध वो स्वीकृति भी मिलती है, सभी पार्षदों की उसमें सहमति भी मिलती है। इस वार्ड में कुछ और भी आगे के कार्य हैं, जैसे देखिए, पेयजल के लिए मिनी ट्यूबवेल का हुमायूंपुर में एक प्रस्तावित है और बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा ही 2 लेन और 4 लेन का चल रहा है। अंदर सीवर के काम जगह जगह गलियों में प्रगति पर हैं, वो जल निगम कर रहा है। उन भी अधिकारियों से लगातार हम लोग की वार्ता होती रहती है। और आप सड़कों का भी काम कुछ जगहों पे देखे होंगे चल रहा है नगर निगम के द्वारा या डूडा के द्वारा या GDA के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि निरंतर विकास के कार्य जनता की सुविधाओं को देखते हुए हो रहा है। पूर्व में भी आप इस वार्ड के कार्यों के लिए प्रयासरत थे और आगे भी प्रयासरत है। इस सराहनीय कार्य के लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ये था हमारा एपिसोड 4, हमारे वार्ड हमारा पार्षद। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं आपसे, हमारा वार्ड हमारा पार्षद, दूसरा वार्ड, दूसरी नागरिक की जनता और वहाँ के पार्षद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला खान, कैमरा पर्सन हमजा के साथ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।